नमस्कार और स्वागत है। अगर निवेश की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम सफल निवेश के कुछ बहुत ही जरूरी बुनियादी नियमों को समझेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं। क्या ऐसा हो रहा है कि जो मेहनत की कमाई है वो पड़े पड़े मतलब सोते सोते ही अपनी वैल्यू खो रही है? अब ये सुनने में सिर्फ एक सवाल लग सकता है, पर असल में ये वो सच्चाई है जो हमें बताएगी कि निवेश करना इतना जरूरी क्यों। ये जो -10% का नंबर दिख रहा है ना, ये बस कोई आंकड़ा नहीं है। समझिए कि ये एक छिपा हुआ टैक्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, यानी महंगाई की। अगर पैसा बस यूं ही बैंक में पड़ा है तो असल में हर साल उसकी खरीदने की ताकत, उसकी जो परचेजिंग पावर है, वो कम होती जा रही है। तो आखिर ये महंगाई, ये इन्फ्लेशन है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये चीज़ों की कीमतों में होने वाली वो बढ़ोतरी है जो धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से पैसे की वैल्यू को खा जाती है। इसीलिए निवेश करना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह गया है, बल्कि ये तो इस खामोश चोर से अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का एक ज़रूरी तरीका बन गया है। तो ठीक है, अब हम एक ऐसे मोड़ पर, एक चौराहे पर आ गए हैं जहां ये चुनना होता है कि बाजार में एक इन्वेस्टर यानी निवेशक का रास्ता लेना है या फिर एक स्पेक्युलेटर यानी सट्टेबाज का। और यह फैसला बहुत अहम है क्योंकि यही आगे के पूरे सफर की दिशा तय करेगा। अब यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक इन्वेस्टर का जो गोल होता है वो होता है एक स्टेबल रिटर्न और लंबे समय में अपनी पूंजी को बढ़ाना। वो क्या करता है? वो किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है, उसकी असली वैल्यू को समझने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ है स्पेक्युलेटर। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव पर टिका होता है। उसे तो बस जल्दी से प्रॉफिट बनाना है, भले ही उसके लिए ज्यादा रिस्क ही क्यों ना लेना पड़े। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर से मिलते हैं। इनका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि ये शेयर बाजार को समझाने के लिए बनाया गया एक कैरेक्टर है। और इसे बनाया किसने? वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह बेंजामिन ग्राहम ने। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कल्पना करने को कहा है। वो कहते हैं, सोचिए कि किसी बिजनेस में एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट, और वो बड़ा ही मददगार किस्म का है। बस यही एक लाइन मिस्टर मार्केट की पूरी कहानी की नींव रखती है और हमें बाजार के मूड को समझने का एकदम नया नजरिया देती। तो भाई ये मिस्टर मार्केट है कैसे? असल में वो हर रोज दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हर रोज एक नया ऑफर लाते हैं, या तो शेयर खरीद लो या बेच दो। कभी कभी उनकी कीमतें एकदम सही लगती हैं और कभी कभी तो बिल्कुल ही बेतुकी। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो पूरी तरह से भावनाओं पर चलते हैं, लॉजिक पर नहीं। पर सबसे बड़ी पावर क्या है कि उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जा सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं है, वो कल फिर एक नया ऑफर के साथ वापस आ जाएंगे। तो यहां से हमें सीखना क्या है? देखिए, एक समझदार इन्वेस्टर जो होता है ना, वो मिस्टर मार्केट के इमोशनल ड्रामा में हिस्सा नहीं लेता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उनकी बेवकूफियों का फायदा उठाता है। मतलब गोल ये नहीं है कि मिस्टर मार्केट की तरह सोचा जाए, गोल तो ये है कि उनसे बेहतर सोचा जाए। ठीक है, तो हमने बाजार को तो थोड़ा बहुत समझ लिया, लेकिन अब ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी चुनौती अक्सर बाजार से नहीं होती, वो तो अपने ही दिमाग से, अपनी ही भावनाओं पर काबू पाने की होती है। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली पर सच्ची बात बताता है। इन्वेस्टिंग में जो कामयाबी है उसका 80% हिस्सा साइकोलॉजी और डिसिप्लिन से आता है और सिर्फ 20% हिस्सा ही स्ट्रैटेजी और टूल्स का है। जरा सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि लोग डर के मारे कोई अच्छा शेयर बेच देते हैं या लालच में आकर कोई गलत फैसला कर बैठते हैं। बस यही वो 80% है जो असल में सब कुछ तय करता है। इंसानी दिमाग की एक बहुत ही आम फितरत होती है जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की चाह। इसका मतलब यह है कि 100 रुपए खोने का जो दुख होता है ना, वो 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह सच है और इसी वजह से हम अक्सर घाटे वाले शेयर्स को पकड़े रहते हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद वो वापस ऊपर आ जाए। और फिर एक और चीज है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत इनाम पाने की इच्छा। एक नई कार खरीदनी है, एक महंगी छुट्टी पर जाना है, हमारा दिमाग ना हमें हमेशा उन चीजों की तरफ खींचता है जिनसे फौरन खुशी मिले। और यही आदत है जो हमारे लंबे समय के बचत और निवेश के प्लान को शुरू होने से पहले ही पटरी से उतार सकती है।
अच्छा, ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास को दिखाता है। देखिए, बहुत से लोग ना इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ रिस्क भी है, और वो है कुछ भी ना करने का रिस्क। असल में कुछ ना करना और महंगाई को अपनी बचत को धीरे धीरे चट कर जाने देना, ये शायद कहीं ज्यादा बड़ा रिस्क है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी चुनौतियों का, मतलब बाजार के उतार चढ़ाव और दिमाग के इन सारे खेल का कोई हल है, कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये बस किसी चीज की असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी बाजार की कीमत के बीच का फर्क है। और भी आसान शब्दों में कहें तो ये वो कुशन या तकिया है जो गिरने पर चोट लगने से बचाता है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, पूरी एनालिसिस करके किसी बिजनेस की असली वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता करें। दूसरा स्टेप, अब इंतजार करें। किसका? मिस्टर मार्केट का। इंतजार करें कि वो एक ऐसी कीमत ऑफर करे जो उस असली वैल्यू से काफी नीचे हो। और तीसरा स्टेप, बस जो कीमत अदा की गई है और जो उसकी असली वैल्यू है, उसके बीच का जो गैप है, वही है सुरक्षा, वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आखिर में बस एक ही सवाल पर आकर सारी बात टिक जाती है, और वो सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है। नहीं, असली सवाल तो ये है कि जिस बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उस बिजनेस की असलियत में कीमत क्या है। और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब एक साधारण इंसान और एक सफल निवेशक के बीच का फर्क तय कर